हे माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे हम बुक समरीज, कंप्यूटर साइंस और ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन जैसी स्किल से इन सब के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं क्लास 12th में आया ही था, तब मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, पतला दुबला और ग्रुप में बोलो तो भीड़ चाल में चलने वाला बच्चा था और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और इनसिक्योर रहता था अपनी बॉडी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने फ्यूचर को लेकर। उस टाइम पे ना ही मैं वर्कआउट करता था, ना मेडिटेशन करता था और ना ही कोई बुक पढ़ता था। मैंने उस टाइम पे अपना एक गेमिंग यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, पर उस पर भी कुछ खास रिस्पॉन्स था नहीं। मैं खुद भी उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाता था, पर मुझको कहीं ना कहीं ये यकीन था कि मुझे खुद को चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, तो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी छत पर ही शाम को पुशअप्स लगाने स्टार्ट किए। मुझसे एक पुशअप भी मुझे नहीं लगता था, पर मैं कोशिश करता रहा। कभी 10, कभी 20, कभी 25। एक दिन मेरी दीदी छत पर होती हैं जिस टाइम पे मैं वर्कआउट करता हूँ, और वो मुझे देखती हैं। उस टाइम मैं पुशअप्स लगा रहा होता हूँ और उस टाइम मुझसे अब पुशअप्स भी लगाए नहीं जा रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे पसीना आ रहा है और मैं थोड़ा बहुत शाउट भी कर रहा हूँ। उस दिन मेरी दीदी मुझसे कहती हैं कि आदर्श, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम वैसे ही इतने ज़्यादा पतले हो और स्किनी हो, तुम ये करोगे तो और ज़्यादा हो जाओगे, तुमसे ये सब नहीं होगा, मत करो। उस टाइम पे वो मेरी हालत देखकर मेरे लिए सही ही कहती हैं, पर मैं उनसे कहता हूँ नहीं दीदी, मुझसे होगा और मैं करूँगा। ये बात मेरे अंदर से निकलती है और मैं वो करने में कामयाब भी होता हूँ। मुझे लगभग 4 महीने लगते हैं, जिससे लोग मुझे नोटिस करने लगते हैं कि मुझ में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, और फिर लोग मुझसे पूछना स्टार्ट करते हैं कि तुमने ये कैसे किया। और ये वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग फीलिंग होती है। मैंने कोई बॉडी बिल्डर्स टाइप बॉडी नहीं बना लिया था, लेकिन मैंने अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया था, जो कभी मेरा सपना ही था। मैंने 20 kgs वेट बढ़ाया था उस टाइम पे अपना। तो उसके बाद मैंने अपने लिए बहुत सारी न्यू स्किल्स और हैबिट बिल्ड करी, जैसे मेरी बुक रीडिंग की हैबिट, मेडिटेशन, वर्कआउट। मैंने न्यू स्किल सीखी जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेव, और अभी मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। और मैं अभी एक फ्रीलांस बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोगों को उनकी वीडियो एडिट, थंबनेल, लोगो एंड सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट और डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर पाया? खुद पर विश्वास कर कि मैं ये सब कर सकता हूँ, और फिर मैं कर भी पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, अभी तो बस जस्ट स्टार्ट है। पर जिस लेवल पे मैं आज आ पाया हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वो भी इतनी इफेक्टिवली। तो आज मैं आपको जे शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क के चैप्टर 1 आइडेंटिटी आई एम व्हाट आई थिंक आई एम से वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिन चीज़ों ने मेरी मदद की, जिससे मैं ये चीज़ें कर पाया और कर रहा हूँ। अभी मुझको बहुत कुछ करना है, वो चीज़ें मुझे अभी भी हेल्प कर रही हैं, और शायद इसे जानने के बाद आपको भी थोड़ी हेल्प हो सके उन चीज़ों में जो करने की आप सोच रहे हैं और करना चाहते हैं, फिर चाहे वो बॉडी बनाना हो या कोई न्यू स्किल सीखना। अगर आप जे शेट्टी को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, उनके YouTube पे 4.95 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो एक मॉन्क हैं। उन्होंने हमारे देश के कल्चर और उसके लेसन्स को दुनिया भर में स्प्रेड किया है अपने पॉडकास्ट और कंटेंट के फॉर्म से। तो आइए इस बुक का चैप्टर 1 का समरी मैं आपको बताता हूँ। Your identity is wrapped up in what others think of us, or more accurately, what we think others think of us. हमारी आइडेंटिटी है क्या? वो हम जो खुद के बारे में सोचते हैं, या वो जो हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में सोचते हैं? अब आप बोलोगे ये क्या बोल दिया, तो उसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ। तो मोस्ट कॉमन सिचुएशन को देखकर हम ये चीज़ समझ सकते हैं। जब हम कोई नई चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, या फिर हम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब में हो, सेटल्ड हो, उसके बाद सेफ्टी हो। और जब हम उन्हें बताते हैं कि हम थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा। देखो, तुम्हारा कोई रिलेटिव या फिर तुम्हारा कोई दोस्त इस जॉब में जा चुका है और वो सेटल हो चुका है। आप कहते हैं कि आप ये करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम करते हैं, पर आपको इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आप 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद सोचते हैं उसका जॉब लग गया, वो सेटल हो गया और सब लोग उसका तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा कोई तारीफ कर भी नहीं रहा है। आप किसी से मिलते हैं तो वो ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन क्यों नहीं करता, इन सब में कुछ नहीं रखा। तो आपका माइंडसेट आपके वैल्यूज के खिलाफ चला जाता है। तो आप वो चीज कर रहे थे, उसे छोड़कर आप कोई दूसरी चीज कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कई बार लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर या पीयर प्रेशर की वजह से। तो इस फर्स्ट चैप्टर में ऑथर हमें यही बताते हैं कैसे हम अपनी आइडेंटिटी जान सकते हैं, हमें जो करना है उसे कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उस पर काम कर सकते हैं। चाहे कोई हमसे कुछ भी कहता रहे, हमारे वैल्यूज पक्के होने चाहिए, जब जाकर हम वो काम कंप्लीट कर पाएंगे। भगवत गीता के भी चैप्टर 3 वर्स 35 में ये लिखा हुआ है, श्या स्वधर्म विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेया परधर्मो भयावया। It is better to live
own destiny imperfectly than to live ambition of somebody else life perfectly। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी ओन करके रहनी है, हमें ओरिजिनल रहना है। कहते हैं ना बीइंग ओरिजिनल, हमें किसी और की आइडेंटिटी या फिर वैल्यूज कॉपी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम वैसा करने लग जाएंगे तो हम अपने गोल से दूर भटक जाएंगे। मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि कॉपी ब्रांड्स को कोई भी पसंद नहीं करता, सब ओरिजिनल ब्रांड ही चाहते हैं और वो ही ज्यादा इंपैक्टफुल और वैल्यूएबल होते हैं। हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं, इवन एट द एक्सपेंसेस ऑफ आवर वैल्यूज। कई बार हम ऐसा काम कर देते हैं जो हम करना भी नहीं चाहते, फिर चाहे वो कितना ही छोटे से छोटा हो, अगर वो आपके वैल्यू से खिलाफ है तो वो आपको दूर कर देता है आपके आइडियल गोल से या उस चीज से जैसा कि आप बनना चाहते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम फिट होने का सोचते हैं, लेकिन दूसरों के इन्फ्लुएंस में फास्ट फूड, सिगरेट और अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं। हम कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, पर पार्टीज और क्लबिंग जैसी चीजें करने लगते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं और ये सारी चीजें हमें हमारे गोल्स और वैल्यूज से धीरे धीरे बहुत दूर लेती चली जाती है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हमें लगने लगता है जो चीज हम करना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हम वैल्यूज के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये वैल्यू है क्या, जिससे आपको आने वाली चीजें जो कि मेन सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आ पाए। वैल्यूज कोई रूल नहीं है जो हम सबके लिए कॉमन हो। वैल्यूज हर एक के लिए अलग अलग हो सकती हैं, उनके गोल्स और फ्यूचर में वो अपने आप को कैसा देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसमें सिलेक्ट होना चाहते हैं, और एक व्यक्ति है जो कि बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, तो आपकी वैल्यूज और उसकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा अंतर होगा। आपकी वैल्यूज टाइम पे ये होंगी कि आप कम से कम अपना टाइम वेस्ट करें और पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, 8-9 घंटे की सिटिंग दें और अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स और उसका रिवीजन कर सके। वहीं पे जो बिजनेस करना चाहता है वो ये देखेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को और कैसे बेटर बना सकता हूँ, मार्केटिंग कैसे अच्छी कर सकता हूँ, लोगों से बात कैसे कर सकता हूँ, नेटवर्क कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, जिससे मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर पाऊँ। यहाँ पे कुछ कॉमन वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि टाइम वेस्ट ना करना, ये दोनों में ही कॉमन है, बट बाकी वैल्यूज में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला बंदा लोगों से बात करने लग जाए, उनसे नेटवर्क बिल्ड करने लग जाए, प्रोडक्ट बनाने लग जाए, तो वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे ही बिजनेस वाला बंदा कंपटीशन वाली चीज़ें पढ़ने लगे, सिलेबस पढ़ने लगे, तो अपना बिजनेस कहाँ बिल्ड कर पाएगा। तो अपनी वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करें और हर चीज़ वो देखें जो आप करते हैं, उससे पहले ये चेक करें कि ये आपके वैल्यूज़ के अंदर आते हैं कि नहीं। हमारे पास हर दिन एक चॉइस होती है, आप वो हर चीज़ देख सकते हैं कि ये आपके वैल्यूज़ के अंडर है कि नहीं। चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप हर बार ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मेरे वैल्यूज के अंदर आता है या नहीं। अगर आपके वैल्यूज के अंदर आता है तो वेल एंड फाइन, तो आप उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको वो चीज तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए। और एक मॉन्क इसी तरीके से सोचता है, वो अपनी वैल्यूज डिफाइन करके रखता है कि मेरे को कैसा बनना है, मेरे को कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। जैसे ही वो कोई नई चीज या किसी नए व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आता है, वो एक क्वेश्चन अपने आप से हर बार करता है, क्या ये मेरे वैल्यूज के अंदर आती है, क्या इससे मेरे को कोई प्रॉफिट होगा या नहीं, या मेरे को वो नुकसान होगा, या मैं जैसा इंसान बनना चाहता हूँ वो मैं उससे दूर चला जाऊंगा। तो उसको अगर जवाब हाँ मिलता है तो वो उस चीज को करता है, और अगर उसका जवाब ना होता है तो वो उस चीज को वहीं रोक देता है। ये फाइनल करने से आप अपने डिसीजन पे ज्यादा स्टिक कर पाएंगे, ज्यादा चीजें अचीव कर पाएंगे। मेरे को भी इस चीज़ ने बहुत हेल्प करी है। अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार रिपीट करके फिर से देखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ से कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, आपके साथ कोई ब्रेन गेम नहीं खेल पाएगा। ये सिर्फ आपकी स्टडी या फिर आपके बिजनेस में ही काम नहीं आएगा, आपको लाइफ लॉन्ग इससे बेनिफिट होगा। और मॉन्क के बारे में आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कोई साधु है और जो कि मेडिटेट कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, उसको क्या पता लाइफ क्या होती है। ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये होता है अपने आप को खोजना, लाइफ का पर्पस लाना, लाइफ एक्चुअली है क्या, लाइफ में पर्पस क्या है, और एक क्लियर विजन करना। क्लियर, बहुत ही क्लियर होता है वो, हर चीज़ को एक क्लियर पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। यहाँ की हम लोग दूसरों पे इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को देखते हैं। तो इस बुक में बहुत कुछ है, पूरा जय शेट्टी का मॉन्क का जर्नी है, हर एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हम आने वाली वीडियोस में इस बुक को पूरा कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट्स और फीड्स के थ्रू बहुत ही अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट मैं लास्ट में शूट कर रहा हूँ और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस वीडियो में लास्ट तक रुके हुए हैं। तो वो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, जिससे आप वो चीज़ों को मास्टर कर पाएंगे जिस चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है।
आप अपनी वैल्यूज़ को डिसाइड कर पाएंगे, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कंटेंट देखना चाहिए, कौन सा नहीं, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो जाइए इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।